की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा हमारे दर्शकों को बताइए क्या? देखिए, आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कृषि विश्वविद्यालय है, जिसका नाम को बदलने की बात कई सालों से होती आ रही है और आज उसी मांग को एक बार फिर दोहराया जा रहा है, बल्कि इस मांग को लेकर एक अलख जगाई जा रही है। आज इस मांग को इतने उग्र तरीके से करने का कारण ये है कि आज जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को लेकर है कि जम्मू के प्रति कोई अनदेखी नहीं होगी, जम्मू को कभी इग्नोर नहीं किया जाएगा, तो हमने भी इस मांग को आज विपक्ष के सामने इसलिए रखा कि वो विधानसभा सत्र जो आने वाला है उसमें इस मांग को उठाएं और सत्ता पक्ष से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम जम्मू को कभी इग्नोर नहीं करेंगे, कभी जम्मू को नज़रअंदाजी नहीं होगी। तो इसको लेकर हमने कहा कि आप शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय जम्मू का नाम बदल के शहीद किसान बाबा जितो जी रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र था 47 पन्नों का, उसमें भी इस मांग को दोहराया गया है। तो मुझे लगता है उनसे तो हम उम्मीद करते ही करते हैं और जो सत्ता पक्ष से भी उम्मीद करते हैं। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम कश्मीर के प्रति कोई घृणा या कोई इस तरह की भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि कश्मीर में कई इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम शेर कश्मीर है और सरकार जब खुद ही कई शहीदों के नाम पे पार्क और स्कूल्स का नाम बदल रही है, तो जो हमारे किसान बाबा जितो जी थे वो किसान थे, एक देवता समान है जिन्होंने किसानों के लिए बलिदान दिया है। तो मुझे लगता है आज समय आ गया कि उन्हें मान और सम्मान प्रदान किया जाएगा और उनके साथ आस्था जुड़ी हुई है। हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, जम्मू, लाखों लोगों की श्रद्धा, आस्था और सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। तो उम्मीद है सरकार करेगी, अगर विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मांग को लेकर संजीदगी नहीं दिखाएगा तो हम इसको लेकर एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जो तमाम ब्लॉक जिला लेवल पे जाएगी और इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। सर, मेरा क्वेश्चन रहेगा कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, मतलब डायरेक्ट वे से एलजी की सरकार थी, जहाँ पे छुट्टियाँ कैंसिल कर दी, तो ये भी हो सकता था। उस समय आपने क्यों ये मुद्दा उठाया और ये इसको जोर शोर से उठाते तो वे भी हो सकता था कि यूनिवर्सिटी का नाम ही चेंज हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो पीछे गलती की है अब वो गलती नहीं दोहराएगी, लेकिन वो केंद्र तो में भी विपक्ष में है ना, नहीं। मैं कह वो रहा कैसे हूँ करेगी? आज जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन है, ताकत आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है केंद्र में। और हम अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस संकल्प पत्र को पढ़ा है, तो हमारे उनसे भी उम्मीद है। संधू साहब आप बड़े सीनियर हैं, तो आपने, मुझे लगता है जब मैं कॉलेज में 2006 में आया था, आप तब से हम जानते हैं एक दूसरे को, तब भी हम इस मांग को लेकर अड़िग थे और आज भी हैं। आज उम्मीद इसलिए बढ़ जाती है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पहली दफा अपने संकल्प पत्र में इस मांग को दोहराया है और हम इसलिए उनसे उम्मीद भी ज्यादा करें और पहली दफा ही। नहीं, मेरा फिर भी सवाल यही रहेगा, 10 साल में क्यों नहीं किया? देखिए, 10 साल नहीं, इसको हम कई साल से उठा रहे हैं। मुझे याद है जब हम पहली दफ़ा कॉलेज में एंट्री, हम तब भी इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष आता गया, विपक्ष आता गया, बदलता गया, लेकिन संजीदगी नहीं दिखाई। आज उम्मीद इसलिए बढ़ जाए, लोगों ने तो कई दफ़ा इस बात को उठाया, हमने भी उठाया, लोगों ने भी उठाया। आज उम्मीद इसलिए बढ़ जाती है कि आज जब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम जम्मू की अनदेखी नहीं करेंगे, उम्मीद बढ़ना लाजमी है। और विपक्ष ये कह रहा है कि हम जम्मू कोई के लिए किसी भी बात को लेकर समझौता नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है उम्मीद बनना लाजमी है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जम्मू को लेकर संजीदगी दिखा रहे हैं, एलजी साहब संजीदगी दिखा रहे हैं, केंद्र सरकार संजीदगी दिखा रही है, गृह मंत्री खुद इस संकल्प पत्र को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है मांग को और तीव्र गति देना जम्मू के डोगरों ने लाजमी समझा। और आज आप देखिए, हम सिर्फ विधानसभा सत्र का ही इंतजार करेंगे। विधानसभा सत्र के बाद इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। और एक आप बात कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं उठाया, देखिए आज जिस मुझे लगता है उम्मत राज पे हम हैं, इससे पहले हम उस उम्मत राज से पीछे थे। तो मुझे लगता है बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर से गलती हुई है, तो लेकिन अगर उन्होंने नहीं इस गलती को सुधारा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अब तो जिस तरह से सतर्क खुले जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी विपक्ष में बैठी है, वो तो उठाएगी, लेकिन सत्ता पक्ष क्या आपकी बात को सुनेगा क्या? देखिए, हमने केंद्र सरकार को इस विषय में, जब चुनाव था, चुनाव से पहले कई पत्र लिखे हैं। हम इसमें स्पष्ट नहीं कहते कि हमारी बात को मानते हुए उन्होंने संकल्प पत्र में रखा, लेकिन संकल्प पत्र में जद्दोजहद को उन्होंने जगह दी है। रही बात विपक्ष की, तो वो उठाए इस मांग को, रही बात सत्ता पक्ष की, तो आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी जम्मू खित्ते से हैं, 2 मंत्रिमंडल में बैठे मंत्री जम्मू खित्ते से हैं। तो मुझे लगता है किसान
बाबा जी तो किसान थे, किसी पॉलिटिकल राजनीतिक दल से नहीं थे, वो एक देवता समान है और किसान कश्मीर में भी हैं। तो इस बात को मुझे लगता है कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज भी समझेगी, वो भी इस चीज़ को करेंगे और कैंपेन कैसे होगी उस पे अरुण जी बताएंगे। सर, इस तरह से अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, पहले तो हमारा यही रहेगा कि हम बाबा जितो देवस्थान जिड़ी में जो है उनका आशीर्वाद लेके ये हम कैंपेन साइन कैंपेन शुरू करेंगे। अगर उसके बाद नहीं सुनी गई तो उसके लिए डोगरों का इतिहास रहा है, जब भी संघर्ष हुए हैं और डोगरों ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। तो हमें इसमें कोई दौराज नहीं लगता कि इतनी बड़ी मांग भी नहीं है, और हम इसको अगर नहीं मानते हैं तो इसके लिए संघर्ष और तेज होगा। जैसे प्रताप जी ने बताया, ये गांव के लेवल पे जाएगा, तहसील लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, और उसके बाद पूरे जम्मू को जगाने का प्रयास किया जाएगा इसमें। देखिए, अभी तो मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि वो लोगों का सेंटीमेंट्स जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, और उसके बाद अगर जम्मू के लिए और भी कोई मुद्दे होते हैं तो हम वो भी उठाएंगे आने वाले वक्त।